ये है मेरा गार्डन फाउंटेन। कभी बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन सर्दियों में इसको चलाया नहीं तो अभी एकदम सूखा पड़ा हुआ है। तो आज मैं इसको क्लीन करके रीस्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि समर आ चुका है। फाउंटेन को क्लीन करने से पहले ना मुझे सारे प्लांट्स हटाने पड़ेंगे, सारी जगह खाली करनी पड़ेगी, तभी मैं इसको फिक्स कर सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर पेबल्स भी हैं जिनको मुझे क्लीन करना होगा। तो बीच बीच में आपको जॉय की कमेंट्री मिलती रहेगी। अभी चलो इनको हटाते हैं, काम तो करना ही है। लैला भी आ गई। ये छोटे छोटे मिनिएचर टॉयज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो मैंने अपने गार्डन में डेकोरेट करके रखे हुए थे। देखो आप देख सकते हो बहुत कुछ है। जॉय की कमेंट्री मैंने बोला था ना आपको बीच बीच में मिलती रहेगी, तो ये स्टार्ट हो चुका है। जॉय थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहा था तो मैंने सोचा चलो इसे गोद में लेके काम करते हैं, लेकिन एक हाथ से काम करना ना बहुत मुश्किल था, तो इसको वापस से चेयर पे बिठा दिया। ये है मैक्सिकन मिंट प्लांट। इसकी स्मेल बिल्कुल अजवाइन जैसी होती है और ये बहुत बेनिफिशियल भी है, लेकिन मेरे प्लांट में ना ओवर ग्रो कर रहा है तो मुझे इसको कटिंग करनी थी। बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये बहुत जल्दी भी ग्रो करता है। मेरे पास ऑलरेडी इसके 7-8 प्लांट हैं जो अलग अलग छोटे छोटे गमलों में मैंने लगा रखे हैं, तो बहुत सारा फैल गया है। सारी कटिंग इकट्ठी कर ली है, इनको मैं साइड में रख देती हूँ फ़िलहाल के लिए। अब एक टास्क है, ये सारे प्लांट्स को हटाना पड़ेगा अगर मुझे अपना फाउंटेन क्लीन करना है। ये भी एक टास्क है, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी सारी कटिंग करने के बाद भी ना मैक्सिकन मिंट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे बार बार इसकी कटिंग करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं जाके फैल गया है। और इस बीच मेरे बेटे ने एक बात बोली, वो आप सुनो। आप मामा इसको बोलो, वो कर रहा है। बेटा ये नंगे कम होते हैं, अभी देखना 10 दिन में फिर हो जाएगा। थोड़ी सी कटिंग करने के बाद ना अब मैं प्लांट्स को हटा रही हूँ। ये वो प्लांट्स हैं जिनको देख के मेरा बेटा बोलता है ये मम्मा डक और ये आयु डक। मैं गार्डन वेस्ट को इकट्ठा कर ही रही थी कि इतने में लैला आई और लैला बोलती है मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी, लेकिन मैंने लैला से कहा लैला तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, और उतने में वो एक कैक्टस के पास चली गई। अरे यार बहुत ही भारी प्लांट है, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। ये वो एलोवेरा है जिसको मैंने बेबी एलोवेरा से लगाया था और देखो कितना बड़ा हो गया है। विंटर में गार्डन की अच्छे से देख रेख नहीं हो पाई तो कुछ प्लांट सूख भी गए हैं। फिर सोचा पॉन्ड के साथ साथ एसी को भी क्लीन कर दिया जाए, इससे मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही साथ दोनों काम हो जाएंगे। और तब तक मेरी औलाद फाउंटेन को तोड़ चुकी थी। इसका सीधा मतलब ये था कि आज तो मैं फाउंटेन को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी मुझे काम तो करना ही था। फिर क्या था, मैं फाउंटेन और मोटर को एक साइड में रख के अपने काम में लग गई। मुझे आज पॉन्ड को क्लीन हर हाल में करना ही था। पॉन्ड को क्लीन करना इतना आसान नहीं था। एक एक पेबल निकाल के मैं धोती जा रही थी, उनको रखती जा रही थी। ये देखो बकेट भर के पेबल्स निकले हैं, इसमें से कुछ ईंट भी निकली है जिससे हमने मोटर को सपोर्ट दिया था। इसको ये बहुत भारी है लेकिन मैं इसको फिर भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे ये काम फिनिश करना ही है। जब मैं पॉन्ड को क्लीन कर रही थी तो मुझे याद आया कि इसमें लास्ट ईयर कहीं ना कहीं से पानी लीक हो रहा था। मुझे लीकेज का सोर्स तो नहीं पता, लेकिन फिर मैंने सोचा अब मैं इसको भी सीमेंट करके फिक्स करूँगी। लेकिन पेबल्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने इतने सारे पेबल्स क्लीन किए लेकिन फिर भी पेबल्स हैं कि आए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको सीमेंट के साथ खुद से फिक्स कैसे किया।